तो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो सो रहे हैं, तो अब एमआईएम के चाहने वाले जितने लोग बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तक ये काम करना चाहिए था, उनको कर देना चाहिए था। बिल्कुल के बाद जो इलेक्शन होंगे वो क्या हमारे गलियों में वोट के लिए नहीं आएंगे? वो तो देखिए भाई, वो तो ऐसा काम किए हैं कि वो तो एंट्री क्या, वो तो आने का तो कभी सपना ही ना देखे। वो एमआईएम तो वो चाहती है कि भाई हम कोई ऐसा लोग ना हो, कोई गली में कोई ऐसा मेरा छूटा हुआ ना हो कि जिसको हम जागरूक ना करें। कोचाधाम में जो अभी मौजूदा विधायक एसपी साहब हैं जी, उनके तरफ से एसआईआर को लेकर के कोई धरना प्रदर्शन अभी तक तो हमने कुछ वीडियो नहीं, या लोगों को जागरूक नहीं कराया गया कि भाई अभी किसको पहचान पत्र की ज़रूरत है, विवाह पत्र की ज़रूरत है, जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरी है, तो उनके बजाय बिहार सदर अब्दुल रहमान साहब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एमआईएम के लोग जागरूक कर रहे हैं। हालांकि जिनका ये क्षेत्र है उनको करना चाहिए। जी, तो ऐसे इजहार एसपी साहब को क्या कहना चाहेंगे? उनको यही वो कहना, अभी किस काम में लगे हुए हैं? वो अभी इस काम में लगे हैं कि अभी माँ बहन योजना चल रहा है, जब सरकार आएगा तो उस वक्त करेंगे। तो मैं ये कहना, माँ बहन योजना लागू भी नहीं हुआ है, हाँ, तो अभी जो जरूरी है उनको करना चाहिए या माँ बहन किसी नहीं, का? सबसे पहले बात है कि माननीय विधायक जी को जो अभी इजहार एसपी साहब मौजूद हैं, उनको ये चाहिए था, ये होना चाहिए था कि उसको शादी ब्याह के जाने के बजाय उनको जो है कि ये जो मामला अभी चल रहा है, ये सब मामला में उनको जो है कि आगे बढ़ना चाहिए था और इनमें बढ़ चढ़ के उन्हें हिस्सा लेना चाहिए था। और जो लोग हमारे अभी कोचाधामन का जो मौजूदा अभी लोग हैं, उन्हें अभी तक सही से मालूम नहीं है कि एसआर क्या होता है और निवासी पंत्र क्या होता है, कि इनको देने से या नहीं देने से क्या होगा हमारे साथ, इनको कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका पूरा हक था कि लोगों को जागरूक करने का, ये काम इनका था, बल्कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का ये काम नहीं था। लेकिन फिर भी ने जब उन्होंने देखा कि कोचाधामन के अंदर जो विधायक है वो अभी तक सो रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि उनको कि हमारे कोचाधामन में लोग अभी तक उन्हें कोई पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करना है वहाँ पे। तो इसके बारे में इत्तला करना उनका जिम्मेदारी था, उनका फ़र्ज़ था। इन्हीं कामों के लिए उनको जिताया गया था कि अगर कुछ हमारे ऊपर अगर कुछ परेशानी दिक्कत हो तो उसका रास्ता का हल आप बताएं हमें, ताकि उसके मुताबिक हम काम करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग भी जाएंगे, ताकि अगर जो चीज़ हमारे अंदर मौजूद ना हो तो उसकी दस्तयाब को सही से हम कर सकेंगे आपके रहनुमाई के अंदर में। तो ये काम एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और एमआईएम की पूरी टीम इसमें लगे हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उनका सहयोग भी कर रहे हैं कि किस तरह से काम होगा। जी बिल्कुल, ये बात तो सही आपने सवाल किया है। सबसे पहले बात है कि जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ के जो विधायक जी हैं वो सो रहे हैं, तो अब एमआईएम के चाहने वाले जितने लोग बर्दाश्त नहीं हुआ कि अब तक ये काम करना चाहिए था, उनको कर देना चाहिए था। बिल्कुल, ये 2500 वाला मावन जो योजना लगाया वो भी पहले बाला पीछे रख दो, उसको शादी ब्याह को पीछे रख दो और अपने ज़रूरियात को सारे चीज़ को पीछे रख दो। लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी था पूरे सीमांचल के अंदर में कि लोगों को जागरूक करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है। 87 से लेकर के आपका 2005 तक कौन किसको कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर 2005 से लेकर 2025 तक इसके बीच में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उनको ये चीज़ बताना चाहिए था। बल्कि जगह जगह में सभा करना चाहिए था, बल्कि जितने पंचायत है सारे पंचायत में जाकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए था कि ये इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, आपको देना होगा, नहीं देने से आपको हो सकता है कि कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान और नेपाल का घोषित ना कर दे। इसीलिए कि आप तमाम को मुतमईन घर में बैठना नहीं है, बल्कि आप तमाम को कागज जो विधायक को ये नहीं खबर है कि कोई बांग्लादेश चले या कोई जापान चले, उनको अपना काम से मतलब है, शादी ब्याह खाने से मतलब। हाँ, वो तो सोच करके बैठ गया है कि हमें शादी ब्याह से मतलब है, अपना काम से मतलब है। अब नेक्स्ट टाइम पे तो हो सकता है कि मैं अब मुंह दिखाने का लायक तो नहीं हूँ, तो चलो यही सब करके वीडियो में दिखाओ सबको, लोगों को कुछ काम तो करते नहीं है जो मौजूदा विधायक है। और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि सुमा इंशाअल्लाह 3 महीना के बाद उसको ऐसा उखाड़ के फेंका जाएगा कि इसीलिए कि उसने ऐसा काम ही किया है कि शादी से हमें क्या मतलब है भाई, आप शादी कर रहे हैं वो मोबाइल में छोड़ रहे हैं, इससे हम क्या देख कर क्या करेंगे। आपको इस तरह से जो है कि वीडियो छोड़ना चाहिए था कि आपको जो है कि 87 से के बाद से लेकर के ये जो 2003 से पहले तक क्या डॉक्यूमेंट लगा कर ये वीडियो बना के छोड़िए, उसके बाद जो है कि 2003 के बाद से 2025 तक क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो वीडियो बना के छोड़िए। अभी आप जनता परेशान है, प्रखंड का चक्कर खा रहे हैं, लोगों को नेता लोगों की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है। ऐसे में जो यहाँ के रहनुमा है वो शादी ब्याह में मशगूल, यही कहना चाहेंगे। तो जैसे लोग जो अभी इधर उधर भटक रहे हैं और कुछ लोग जो लोग जाते भी हैं तो उनको सही रहनुमा नहीं मिल पा रहा है, और जाते भी है तो 2-3 दिन 4 दिन के बाद उसको जो है कि निवासी बना के देता है, और किसी को बोलता है कि मेरा साइड बंद है अभी नहीं चलता है। जो लोग परेशान है उसके लिए एमआईएम क्या करेगी? हम तो उसको ले रहा है, उसको तो सहयोग कर रहे हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सभा लगाया और उस सभा में तमाम लोगों को जागरूक किया और कहा गया
कि देखिए आप लोग जो है कि पूरा डॉक्यूमेंट को मजबूती के साथ दस्तावेज को मुकम्मल कर करके आप यहाँ दीजिए। अगर यहाँ अगर कोई दिक्कत करेगा, अगर कोई पदाधिकारी बोलेगा कि नहीं बन सकता है, ये साइड बंद है, और बाई चांस अगर किसी का भी नहीं बनेगा तो उसकी जिम्मेदार खुद मौजूदा विधायक होंगे और मौजूदा जितने भी लोग पदाधिकारी में होंगे वो सारे लोग उसमें पकड़े जाएंगे। और अगर नहीं बना करके दिया तो लास्ट में हम लोग MIM के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी जो लोग काम करते हैं, हमारे सदर साहब हैं, सारे लोग हम लोग चक्का जाम करने के वहाँ काम करेंगे इंशाल्लाह। क्या जो अभी प्रेजेंट विधायक है वो क्या 2-3 महीने के बाद जो इलेक्शन होंगे वो क्या हमारे गलियों में वोट के लिए नहीं आएंगे? वो तो देखिए भाई, वो तो ऐसा काम किए हैं कि वो तो एंट्री क्या, वो तो आने का तो कभी सपना ही ना देखे। वो तो हो सकता है शायद वो चुनाव उनका मन बना लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो मन बना लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मैं तो समझता हूँ कि आना ही नहीं चाहिए उनको, इसलिए कि वो काम करके लोगों को दिखलाया है कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अपने आप में देखे शादी का फोटो को दिखा कर हमको क्या करेंगे वो सब देख करके। और बहुत सारे काम ऐसा हुआ है जो लोग अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए विकास कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए विकास कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए विकास करते हैं, और पूरे जो है कि कोजादामन क्षेत्र को भूल बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले गए थे, उनको जवाब मिल गया था, उनको तो समझ जाइए था कि एक दिन में जब एक जगह कहना चाहेंगे कि MIM हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा पहले MIM ही लेती है। जी MIM तो भाई वो काम के लिए तो आया ही है। MIM तो वो चाहती है कि भाई हम कोई ऐसा लोग ना हो, कोई गली में कोई ऐसा मेरा छूटा हुआ ना हो कि जिसको हम जागरूक ना करें। उसका काम ही है कि आप उसको रास्ता बतलाना, रास्ता दिखलाना, सही रहनुमाई करना, ये MIM का काम है, उसके अलावा और किसी का काम नहीं है। वो चाहता ही नहीं कि मुसलमान आगे बढ़े, और जिसके साथ वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके साथ वो लोग उठ बैठ करते हैं, उसका भी दिमाग तो वही है किसी तरीके से मुसलमानों को जो है कि बायकाट किया जाए, किसी तरीके से मुसलमानों को अदर कंट्री में भेज दिया जाए, ताकि वो जिस तरह से सो रहे हैं वो सोने वाला उनको काम करने दीजिए। और हमारे MIM तो भाई ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे MIM हमेशा रास्ता बताते हैं, और अगर जिसको पता नहीं है तो उसको हाथ पकड़ के बताते भी हैं कि आप इस तरह से काम कीजिए, और वो पूरा हमा वक्त माल जाल वक्त सारा चीज़ लगाने को तैयार हैं और लगाते भी हैं। अगर जिसके पास नहीं रहते तो उसको पैसा दे करके मदद करते हैं। ये MIM का काम करते हैं। जितने भी कार्य है, एक छोटे से छोटे बच्चे भी MIM के बारे में बताएंगे कि हम लोग भरपूर हिस्सा लेकर के काम करते हैं। कोचाधामन में अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि टिकट किसको मिलेगा MIM का, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ टिकट के लिए लंबी कतारें लगे हुए हैं, बहुत सारे लाइनें लगी हुई है। लेकिन अगर आप लोग के पसंद या नापसंद इसमें है कि फलाना साहब को टिकट मिलना चाहिए या फलाना साहब को टिकट मिलने से हम लोग काम करेंगे, या फिर किसी को मिलने पर काम करेंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका जवाब मैं 1-2 मिनट के अंदर में दे दूँगा। सबसे पहली बात है कि मैं कोचाधामन के लोगों को देख करके वोट नहीं कर रहा हूँ, या कोई भी कैंडिडेट आ जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, किसी को भी दे दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पसंद नापसंद नहीं, हमारे सदर साहब जिसको दे देंगे हम चॉइस कर लेंगे। जब हमारे सदर साहब का जब जो हुक्म हो जाएगा हम उसे बजा लाने को तैयार हैं। चाहे अगर किसी गली के एक बच्चे को भी, पोते को भी, किसी को भी दे दे, हम उसको आंख बंद करके वोट दे देंगे। इसीलिए हमको MIM से मोहब्बत है, चाहत है, उसकी काम को देख करके हम चाहते हैं। और जो है कि हमारा आला कमान जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, हम उनको देख करके वोट दे रहे हैं। बाकी हमारे सीमांचल में किसी को भी टिकट दे दे हम उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। हमेशा हम काम भी करेंगे जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं। जब ये दे देंगे टिकट, जिनको भी दे देंगे उस वक्त भी काम करेंगे, और अभी भी काम कर रहे हैं। कोचाधामन के और पूरे बिहार के जितने भी लोग हमारे पार्टी के जहाँ भी जो लोग अपने कंट्री जो उधारे हैं, तो उन तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि नाउमीदी होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, वो कामयाब होकर के रहेगा। जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं आज, इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, और जब तक ये सांस हम लोगों का चलता रहेगा उस वक्त तक हम MIM के लिए काम करते रहेंगे हम लोग। और चाहे जितने भी जो भी लोगों को सीट देते हैं इंशाल्लाह काम करेंगे।